इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इसमें इलास्टिसिटी में जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो बताने जा रहे हैं और उसका नाम है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। यानी किसी भी वायर को जब हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो कितना हमें वर्क करना पड़ता है। ये इस नाम से भी आ सकता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों नामों से आता है ये। तो सबसे पहले देखिए किसी भी वायर में एटम होते हैं, ये हम सब जानते हैं। वायर के अंदर एटम होते हैं और एटम, हर एटम के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। ये सभी बच्चे जानते हैं और उसी फोर्स के तहत वो एटम आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेच करें, इस तार को खींचें, फोर्स लगाएं, वर्क डन करें, तो ये तार जो है खींचेगा। मान लीजिए हमने एक्स डिस्टेंस इसकी खींच करके लंबाई बढ़ा दी, तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये हम पहले से मान लें। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लंबाई स्टार्टिंग में एल थी और इसको हमने फोर्स लगाया एफ और इसकी डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया एक्स। तीन बातें, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल लेंथ है उसकी, एफ हमने फोर्स लगाया जिससे उसकी डिस्टेंस बढ़ गई एक्स। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि जब हम किसी भी वायर की लंबाई, केवल लंबाई बढ़ाते हैं, सिर्फ, हालांकि एरिया भी चेंज होगा लेकिन हम यहां मानते हैं कि एरिया में चेंज इतना नहीं है, केवल लंबाई बढ़ रही है, तो यहां उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यहां पर हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये फार्मूला होता है, ये आपको मालूम होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जब स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा आपका जो चेंज इन लेंथ होता है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए आपने x डिस्टेंस चेंज किया तो हम यहां लिखेंगे x, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल चेंज आ गया। अब एक फार्मूला होता है यंग मॉडुलस का, तो गामा इज इक्वल टू लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा फाइनली F अपॉन L A इंटू एक्स, ये बन जाएगा। ये हमारा गामा का फार्मूला आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसी फार्मूले से अगर हम ये देखें कि फोर्स कितना काम कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है गामा ए एक्स अपॉन एल। ये हमारा फोर्स काम कर रहा है, इसको हमने अपने पास रख रखा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी डिस्टेंस को थोड़ा सा और डिस्प्लेस करें। ये तो हमने एक्स डिस्प्लेस किया, हम चाहते हैं इस वायर को थोड़ा सा और खींचें और थोड़ा खींच करके कहां तक ले जाएं, इसको dx डिस्प्लेसमेंट कर दें, यानी dx डिस्प्लेसमेंट कर दें। तो ऐसा करने के लिए हमको फिर से वर्क डन करना पड़ेगा और इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए, तो वर्क डन हम मान लें कि dw वर्क डन करना पड़ रहा है, तो dw क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा ये और डिस्प्लेसमेंट हमने dx कर दिया, dx डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, गामा ए एक्स अपॉन एल और dx, ये हमारा वर्क डन आ गया। तो ये थोड़े से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन, लेकिन हम चाहते हैं कि जब ये बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं था, यानी जीरो था इस समय, नो डिस्प्लेसमेंट, नो इंक्रीज इन लेंथ, लेकिन हम चाहते हैं इसकी लेंथ को 0 से एल लेंथ पर ले जाएं। एल कोई भी लेंथ हो सकती है, जो गिवन लेंथ हो, कोई भी लेंथ हो सकती है। तो स्टार्टिंग में ये 0 स्ट्रेस था और 0 से एल लंबाई तक अगर ले जाना चाहते हैं तो इस वर्क डन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स में होता है। तो टोटल वर्क डन स्ट्रेचिंग फ्रॉम 0 टू एल, अगर हम 0 से एल तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं, हम इसको क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे 0 टू एल गामा ए एक्स अपॉन एल dx। तो अब देखिए यहां पे क्या डेरिवेशन बनेगी,
इस पूरे वर्क डन को हमने इंटीग्रेट किया कहां से, 0 से L तक, तो ये इंटीग्रेट हो गया। अब देखिए इसमें क्या चीज बाहर आएगी, इसमें आएगा हमारा गामा A कैपिटल L और क्या अंदर रह जाएगा, x dx 0 to L। हम जानते हैं x ds का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2, बट हमारी लिमिट क्या लगी है 0 to L, तो इस x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स L स्क्वायर अपॉन 2 और -0 हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। ये हमारा वर्क डन आया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको लिखा जा सकता है हाफ गामा, यहां पर एक L का हम मल्टीप्लाई कर दें और एक L का डिवाइड कर दें, तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमें अगर फार्मूला बनाना है तो एक L का हम मल्टीप्लाई कर दें। देखिए इस L को हम यहां ले आए गामा और एक L अपॉन L और एक L यहां रहने दें और एक L का हमने डिवाइड कर दिया। देखिए ये L पहले से था इसके पास, एक L हम और ले आए अपनी तरफ से। अगर हमने इसको डिवाइड किया है L से तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना आए। फिर से देखिए इस इक्वेशन में हमने एक L अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया और एक L डिवाइड किया, तो जो पहले से मौजूद है उसको हमने यहां रख लिया, इससे L स्क्वायर से एक L यहां ले लिया, गामा के साथ हमने रख दिया। जो हमने L अपनी तरफ से किया है उसका एक L यहां से डिवाइड कर दिया और उस L का जो मल्टीप्लाई हमने किया है उस L को A के साथ प्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये कुछ आएगा। तो ये क्या चीज है, तो ये है स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस कहेंगे। अगर हम फार्मूला निकालें यहां तो स्ट्रेस बनेगा ये, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ स्ट्रेस, और ये क्या चीज है, स्ट्रेन है, और ये क्या है, AL वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हो गया। इतनी चीज हमारी आ गई, यानी एक मोटा मोटा फार्मूला बन गया हमारा, W इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन और वॉल्यूम। इसी W को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वर्क डन उस वायर के अंदर, जब हम किसी वायर को खींचेंगे तो वही वर्क डन जो हमने इसको खींचने में लगाया है वही वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा। तो हम W की जगह क्या लिख सकते हैं, U। तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया, लेकिन हम चाहते हैं कि यूनिट वॉल्यूम के लिए हम चाहते हैं एनर्जी क्या बनेगी, यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो जब यूनिट वॉल्यूम के लिए आप एनर्जी निकालना होगा तो इस पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, तो वॉल्यूम से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम, U फॉर यूनिट वॉल्यूम। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, बन जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हमारा फॉर्मूला। तो ये बहुत आता है एग्जामिनेशन में, हो सकता है यही इक्वेशन आ जाए, कहे इसको प्रूव करिए। अब एक लास्ट, और कभी कभी ये एक और फॉर्म में पूछा जा सकता है, अगर हम स्ट्रेस हटाना चाहें तो यहां क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस हटाना चाहें तो गामा इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं। इस फार्मूले में देखिए स्ट्रेस को हटा देंगे तो गामा इंटू स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेस हटाना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फिर से बन जाएगा, स्ट्रेस हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस हमारे पास पहले से है और स्ट्रेन भी आ जाएगा, तो स्ट्रेन ऑलरेडी पहले से था तो स्ट्रेन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारी जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट को हम इस तरह से डेरिवेट कर सकते हैं। अब हम चाहें कि स्ट्रेन हटा दीजिए तो यहां स्ट्रेन की जगह लिख दीजिए स्ट्रेस अपॉन गामा, ये भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें स्ट्रेन हटा दें तो इस फार्मूले में स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन गामा लिख दें, तो देखिए क्या बन जाएगा, हाफ स्ट्रेस तो हमारे पास पहले से था और स्ट्रेन की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्ट्रेस अपॉन गामा, तो स्ट्रेस अपॉन गामा, तो क्या बन जाएगा, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन गामा। तो ये एक और फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो कई सारे फॉर्म हो गए,
पहला ये आंसर हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा। तो फिर से देख लीजिए एक बहुत जल्दी उस पे, मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारी वायर की लेंथ L थी, हमने उसको डिस्प्लेस किया X। तो ऐसा करने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो लेकिन ऐसा करने के लिए तो सबसे पहले ये निकालें कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आया कितना। तो फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कितना आया, तो एक्चुअल जो चेंज लेंथ है x है अपॉन टोटल लेंथ, ये चीज आपको पहले से मालूम होगी। फिर गामा की वैल्यू हमने जो रखा, ये वैल्यू आ गई। फोर्स यहां से निकाला। अब ये फोर्स हमारा इतना लगेगा, हालांकि चेंज होता है लेकिन हम बहुत नेग्लिजिबल मान लेंगे चेंजेस होते हैं, क्योंकि जितना आप स्ट्रेच करते जाओगे फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अगर स्मॉल स्ट्रेन हम कर रहे हैं तो स्मॉल स्ट्रेन के लिए फोर्स की वैल्यू लगभग हमारी सेम रहेगी। अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा डिस्प्लेस और कर दें, तो और करेंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। मान लीजिए वो वर्क डन dw करना पड़ा, तो dw क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर दी। चूंकि हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हमने निकाला, लेकिन हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं L लंबाई तक। अब L कुछ भी हो सकती है, तो 0 to L। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वो चीज बाहर आएगी जो कांस्टेंट है, बट वेरिएबल अंदर बंद हो जाएगी इस इंटीग्रेशन साइन के अंदर। तो ये वेरिएबल बंद हो गया, वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी ये L की लिमिट लगा दी, तो ये फार्मूला बन गया। इसी को हम अच्छा यहां पर हमने एक चेंज किया है कि यहां कैपिटल L मल्टीप्लाई किया और कैपिटल L डिवाइड किया है। तो ये डिवाइड वाला है, ये मल्टीप्लाई वाला है, बाकी हमने चीजें इधर उधर डिस्प्लेस करी है। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेस, इसको बोलेंगे स्ट्रेन और इसको बोलेंगे वॉल्यूम। अब हमने क्या किया, यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाला है तो वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिए, तो यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला बन गया। फिर हमने क्या किया, यहां पर स्ट्रेस हटा दिया तो स्ट्रेन के फॉर्म में आ गया, स्ट्रेन हटा दिया स्ट्रेस के फॉर्म में आ गया। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से कर ले। कोई प्रॉब्लम हो तो इसको कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। गुड बाय बच्चों।